नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गीताली सोनी फिर से हाजिर है आपके सामने जीना इसी का नाम शो में। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गीताली सोनी फिर से हाजिर है आपके सामने जीना इसी का नाम शो में। आज हम फिर से न्यू पर्सनैलिटी के साथ में आपके सामने आए हैं। हम हर पर्सनैलिटी से कुछ न कुछ सीख कर जाते हैं, यही उद्देश्य है इस शो का। तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो जोधपुर की जानी मानी हस्ती है। दोनों ही कपल को मैंने साथ में बुलाया, हस्बैंड वाइफ को। ये एक ऐसी जोड़ी है जो जोधपुर के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। जोधपुर के अंदर देखा जाता है कि या तो पुरुष प्रधान होता है या फिर महिला अगर आगे बढ़ती है तो वो महिला सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रगल करके, अपने मेहनत के जरिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसी है कि इस महिला को आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ इनके हस्बैंड का हाथ है। मैं मिलाने जा रही हूँ पुष्पा मित्तल। वेलकम मैम। ये जोधपुर के CAO डिस्कॉम में एज अ हेड काम करती हैं और बहुत सारे अवार्ड्स ये बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में जीत चुकी हैं। हर एक अच्छे इवेंट के अंदर आप इनको जजिंग के रूप में या स्पेशल गेस्ट के रूप में पाएंगे। इसी के साथ में जो इनका पीछे एक कहते हैं ना कि आशीर्वाद कह दो या फाइनेंशियल सपोर्ट कह दो, इमोशनल सपोर्ट कह दो, लाइफ पार्टनर कह दो, वो है नवीन मित्तल। ये नाम जोधपुर के अंदर बहुत फेमस है। और लेकिन फेमस ही नहीं, इसके पीछे की आज स्टोरी क्या है, अनटोल्ड स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो जोधपुर को नहीं पता है, वो आज यहाँ पता करने वाले हैं। नवीन मित्तल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के फील्ड के अंदर। जोधपुर के अंदर यदि क्रिकेट का हम नाम लेते हैं तो क्रिकेट को एक बहुत ही प्रोफेशनल रूप देने वाले आप हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी संस्थाओं में प्रेसिडेंट है। उन संस्थाओं का क्या नाम है ये हम खुद ब खुद नवीन जी से जानेंगे। इसके अलावा आप जोधपुर के पहली ऐसी हस्ती है जिन्होंने इवेंट कंपनी खोली और इवेंट के अंदर अपना नाम, मुकाम और फर्स्ट नंबर पे हासिल किया। सो वेलकम है नवीन जी मित्तल। और आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं और पुष्पा जी, आपका भी वेलकम है। आज के शो में हमने आपको बुलाया था कि आपकी जो अनटोल्ड स्टोरी है वो हम यहाँ तक बताएं। मैं देखो यहाँ तक ही नहीं, मैं मेरी लाइफ की भी बात बता दूं। यदि मेरे करियर को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो ये कपल है। ये मुझे हमेशा मोरल सपोर्ट देते हैं। हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं होता है, मोरल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जहाँ मैं इमोशनली या जहाँ पर मैं स्ट्रेस से भरी हो जाती हूँ तो ये कपल मुझे हमेशा स्ट्रेस फ्री करने के लिए रेडी रहता है। सो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का कारवां। आज आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। सो नवीन जी, मैंने सुना है आप दोनों की लव मैरिज हुई है। तो कैसे, उस जमाने में कितने साल हो गए आपको शादी को? 23 इयर्स, यानी कि आज से 23 साल पहले लव मैरिज करना एक गुनाह माना जाता था, एक अपराध माना जाता था, और उस केस में आपने लव मैरिज किया। आपको भी बहुत सारी परेशानियां देखनी हो। परेशानी तो बहुत आई थी। फिर पुष्पा जी, कैसे आपने लव मैरिज उस वक्त ऐसे बिल्कुल निडर होकर ये डिसीजन लिया? एक्चुअली मैं सिर्फ 18 साल की थी जब हम लोगों की शादी हुई, क्योंकि जिस दिन मेरा बर्थडे है उसी दिन मेरी एनिवर्सरी है। अच्छा। तो हम लोग तो ये वेट कर रहे थे कि मैं 18 की हो जाऊँ और हम आपस में शादी करें। अच्छा। तो मतलब ये प्यार बचपन का है। बचपन का प्यार है और बिल्कुल सोच रखा था कि भाई शादी करनी है और जल्दी से जल्दी करनी है। अच्छा। इसलिए बस 18 की होते ही मैंने शादी कर ली। मतलब हमेशा अपन सोचते हैं कि प्यार करने वाले लोग या तो जवान होने पर या जो बचपन का प्यार होता है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता है या कभी वो सक्सीड नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी कि अगर वो सच्चा प्यार है और अगर आप लोगों की सच्ची डेडिकेशन है, सच्ची श्रद्धा है, तो क्या ऐसा टिप्स आप देंगी कि जिसमें वो लाइफ टाइम पार्टनर बना सके एक दूसरे को? बिल्कुल, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक कपल में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि 100% कोई भी नहीं होता। मैं भी 100% नहीं हूँ तो ये भी 100% नहीं है, बट एक दूसरों की नेगेटिव को अपना के और उनके पॉजिटिव को प्रेज करके ही हम आगे सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप जो डिस्कॉम ऑफिस में इतने ऊंची पदवी पर है,
वो कैसे आपने हासिल किया? आप सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप, सो कैसे आपने शादी के बाद में ये सब कुछ हाँ, कैसे? मैंने शादी के बाद सीए ज्वाइन किया और सबने यही बोला था कि सीए बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, शादी के बाद ज्वाइन कर रही हो, ये होगा कि नहीं होगा, तो सबने मुझे एक बार डरा के रखा था, पर मैंने तो एक बार सोच लिया था कि नहीं, मुझे करना है उसको। और बहुत मेहनत की, नो डाउट सीए में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब सीए हो गई तो सबने एक मिसाल बना दी कि शादी के बाद भी सीए कर लिए। आपने इतने टाइम पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया और वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन था कि नहीं, अगर मैं कर सकती तो कोई भी कर सकता। मतलब एक मैरिड वुमन सीए कर सकती है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकती है। ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई सीए है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो प्लीज आप उनके लिए कुछ टिप्स दे सकती हैं। टिप्स, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट होता ही नहीं है। अगर आपने सोच लिया है, अगर आप में फर्म डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, तो हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि मुझे फैमिली के साथ साथ, ट्यूशंस के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ घर को भी मैनेज करना पड़ता है। राइट, मीन्स आपको हाउसवाइफ का भी काम करना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछे करने हैं, फिर आपको पढ़ाई करनी है। अगर ये लेडी कर सकती है तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। इट्स नॉट कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से करना है, तो आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। राइट। मैं इसके साथ में नवीन जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आजकल की जनरेशन को अगर कुछ नहीं मिलता है, जैसे मैं सीए की बात कर लूँ, अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका नहीं क्लियर होता है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर वो अपने आप को ये मानते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, और वो या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर वो अपनी लाइफ में गलत रास्ते चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे उनको हैंडल करनी है इस सिचुएशन को? देखिए, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमें जिंदगी की भागदौड़ में आगे बढ़ना चाहिए, मुश्किलों से डरना तो बुज़दिली है। राइट। आप अगर एक फील्ड में सफल नहीं हो रहे तो आप आराम से बैठिए, सोचिए मैं कुछ और कर सकता हूँ। जरूरी नहीं आप उस फील्ड में, अगर आपने 4-5 बार ट्राई कर लिया तो शायद हो सकता है वो फील्ड आपके लिए सही नहीं हो। आप अपना रिसर्च कीजिए, आप किसी और फील्ड में ट्राई कीजिए, आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे। 100%। हार मानना सॉल्यूशन नहीं है। हार मानना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, कुडोस, वेरी नाइस। मैं आपने हार की बात की है तो मैं आपके बीजेपी के पॉइंट को भी छेड़ूंगी। आपने बीजेपी में इलेक्शन लड़ा भी हाल ही में, और आपको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन मैंने उसके बाद जो आपने सेलिब्रेट किया अपनी हार को, वो मैंने देखा है। आपने अपनी हार को सेलिब्रेट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ऐसा है ना, अगर दो कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में फाइट कर रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। राइट। तो ऐसा थोड़ी कि हार गए तो लाइफ खत्म हो गई। शो मस्ट गो ऑन, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करेंगे। शो मस्ट गो ऑन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने बहुत अच्छा बोला है कि शो मस्ट गो ऑन। हार गए कोई बात नहीं है, हार को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास करो आप। यस, मैं कई लोगों को देखती हूँ, इनफैक्ट बड़े लोग जो इलेक्शंस लड़ते हैं, उसमें अगर वो हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा या लायक नहीं रही, वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे या उसी दिन आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखी, एंड मुझे खुद को मोटिवेशन मिला कि यार ये होता है जज्बा, कि हार को भी सेलिब्रेट अगर कोई इंसान कर ले तो वो अपनी लाइफ पे जीत गया है, वो अपनी जिंदगी से जीत गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो लव मैरिज के बारे में हमने आपकी बात कर ली है, आपकी जॉब के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जॉब पे ये जो आपने टॉप पोस्ट हासिल की है, इसको कैसे किया? बिकॉज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा मुझे वहाँ मेल दिखते हैं। उस केस में आप टॉपेस्ट सीट पे बैठे हैं, वो भी जोधपुर जैसी जगह पे, कैसे ये हासिल किया आपने? बिल्कुल, इसके लिए भी वही एक फॉर्मूला है, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। क्योंकि मैं बहुत अपने काम को डेडिकेटेडली और सीरियसली होके करती हूँ, तो मैनेजमेंट ने यही मेरा वर्च्यू देख के मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे ये कभी ऐसे कॉल आते हैं आपके पास में कि मैडम मेरी बिजली कट गई है, मेरे घर की बिजली नहीं आ रही है, बिजली का दो? बिल्कुल आते हैं, बिजली नहीं आ रही है, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है, ये हो गया। इवन रात को भी कभी आधी रात को कॉल आते हैं, फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट योर ड्यूटी, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये हमारे परिवार की है, तो हमने फोन कर दिया कि ये हमारे हो गया है। मतलब एक डॉक्टर वाली लाइफ हो जाती है आपकी, आधी रात को भी फोन आ जाते हैं, फिर कैसे इसको हैंडल करते हैं? मैं उनको कॉल सेंटर जो हमारा एफआरटी का है, जो फॉल्ट रिमूव करता है, उस टीम को उनके कई नंबर और मैसेज करके बताती हूँ कि भाई ये अर्जेंसी है, और फिर मैनेज हो जाता है।
कभी कोई ऐसे पर्चे भी लेके आते होंगे, मैडम मेरा इतना बड़ा बिल आ गया है, कम करवा दो। बिल्कुल ऐसा हमेशा होता है। ये रोज का काम होता है मैम। हाँ, कभी कभी नवीन भी आपको बोलते होंगे हाँ। कि आपकी बीवी से मेरे बिल कम करा दो इलेक्ट्रिसिटी का। फिर क्या करते हैं आप, करवा तो पाते हो नहीं बिकॉज अगर सही है तो हम उनको सेटिस्फाई Okay. करने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल सही है, एज पर रूल है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो हम वो उसको सही करवा मीन्स इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बावजूद भी ये हर छोटी बड़ी फैमिलीज से बात करते हैं, हर छोटा बड़ा प्रॉब्लम्स ये सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर से कम इनकी लाइफ नहीं हो गई है। मैं इसी के साथ में नवीन भाई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने इवेंट कंपनी उस समय शुरू की जिस समय कोई इवेंट कंपनी यहाँ पे थी नहीं, क्या स्ट्रगल्स आपने मिले आपको? काफी स्ट्रगल से कुछ उस वक्त बिल्कुल लोग इवेंट के बारे में समझते नहीं थे, इवेंट का मतलब क्या होता है। राइट। जब मैं आया अराउंड 18 ईयर्स एगो मैंने ये कंपनी खोली थी, कुछ नया करने की मेरे को आदत थी, जब बचपन से शौक था कुछ यूनिक करते हैं कुछ यूनिक करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में। मैं जब अपनी कंपनी का बैंक में अकाउंट खोलने गया ना, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है कि क्या कंपनी कैसे, तो मैंने उनको बोला आई एम डूइंग इवेंट कंपनी, तो मुझे अकाउंट खोलना है। तो बार बार पूछता है मेरे से, वो मैनेजर पूछता है मुझे इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा कि इसमें आप करोगे क्या। मैंने कहा सर इवेंट्स करूंगा। तो उसको ये नहीं पता था इवेंट्स क्या होते हैं, मुझे बारह पूछा जो करोगे क्या। तो उसको फिर देसी भाषा में समझाना पड़ा, भाई साहब लोगों के ब्याह शादी कराएंगे, ये कराएंगे, बर्थडे कराएंगे, वो कराएंगे, उनकी मैनेज कर, तब उसको जाकर समझ में आया, तो उसने मेरा अकाउंट ओपन किया। मतलब अच्छा। उस जमाने में उनको ये पता नहीं था कि इवेंट होता क्या है। है। अब आज के जमाने में तो इतना कंपटीशन हो गया, इतना कुछ हो गया कि इवेंट कंपनी इस के बारे बिना में शादी नहीं करते हाँ, आज के इस टाइम बस में। राइट 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 राइट। तो आपने उस टाइम जीरो से शुरू किया और एक अच्छा नाम आपने इसका बनाया, हैप्पी इवेंट्स करके आपकी कंपनी का नाम है, और जो विश्व भर में क्या देश भर में हर जगह आपकी इवेंट्स होते रहते हैं। तो कोई ऐसा टिप जो आपने जीरो से शुरू करके यहाँ तक जो हैप्पी इवेंट को पहुंचाया है उसके लिए? मैम टिप्स तो ये है कि एक तो हार्ड वर्क, एक आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए किसी काम की। यस, ये बहुत अच्छी चीज बोली कि आप उसी काम को करो जिसमें आपको जिसको आपको थोड़ा बिना नॉलेज किसी काम में नहीं घुसना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है उस काम की कुछ आपका, तो आप 100% होमवर्क सक्सेस करके आप घुसो, नहीं तो बिना होमवर्क आपने किया तो आपको लॉस मिलना है। काफी लोग डरते हैं कि हम ये बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन हमको कहीं लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा टिप है कि आप वही बिजनेस में डालो जिसमें आपको पूरी नॉलेज है, और अगर नॉलेज नहीं है और आपका वो पैशन है तो आप होमवर्क करके फिर एंट्री करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट भी आपका बहुत लगता है? दोनों बातें मैम, इन्वेस्टमेंट भी लगता है, आप डिफरेंट वेंडर्स हायर करके भी करा सकते हैं। ओके। खुद का मटेरियल होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, सीधी सादी बात है। लेकिन उसके साथ साथ में आपने क्रिकेट फील्ड में काफी इवेंट्स यहाँ पे करवाए हैं, तो उसमें क्या आपको शौक है क्रिकेट का? मेरा पैशन है मैम, स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो मेरा पैशन है, और क्रिकेट तो मेरा बहुत टाइम से पैशन है। तो बिल्कुल जब आईपीएल देखते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते थे, तो लगता था हम तो ऐसे इंडिया के लिए तो नहीं खेल सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने अपने समाज स्तर पे और कम्युनिटी स्तर पे ऐसे जस्ट पूरा एक आईपीएल लुक हम लोगों ने इसको पूरा प्रोफेशनल लाइट शो भी आप करते हैं, लाइटिंग्स वगैरह पूरा क्रिकेट का मींस आपको अगर आईपीएल वाला लुक देखना है तो आप इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए क्रिकेट आप जरूर देखिए, आपको वही फील आएगा, उसमें आप हिस्सा भी लीजिए तो वही फील आपको आएगा। एंड इस कपल से आपको कभी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन इनके पास पहुंचा दूंगी और जो भी आंसर देते हैं मैं आप तक पहुंचा दूंगी। इसके साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। मैंने सुना है कि बहुत सारे आप सेवा संस्थाओं से जुड़े हैं, आप प्रेसिडेंट हैं कई जगह के, तो मैं पूछना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं और उसमें क्या सेवा होती है? सेवा संस्थाएं तो क्या काफी सारी संस्थाएं उनसे मैं जुड़ा हूँ। जैसे विश्व हिंदू परिषद एक बहुत अच्छी संस्था है, हम लोग काफी टाइम से काम करते हैं जी। मैं पिछले 5 साल से सरदारपुरा प्रखंड का अध्यक्ष हूँ उसका। ओके। तो हम लोग काफी सेवा कार्य करते हैं, जैसे कोविड में हमने काफी लोगों की मदद की है, ब्लड डोनेशन, फूड कैंपेन, गरीबों को खाना खिलाना, और भी कोई भी किसी को कोई भी समस्या होती है हम लोग राष्ट्रवाद के लिए काम हमेशा करते रहते हैं कुछ ना कुछ। क्या बात है। अपने समाज में काफी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं जोधपुर अग्रवाल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। तो काफी इस फील्ड में छोटा बड़ा काम करते रहते हैं हम लोग समाज सेवा। बहुत बढ़िया। आपका सबसे फेमस इवेंट अगर कुछ होते हैं जोधपुर में, वो 2 इवेंट बहुत अच्छे होते हैं, एक तो इनके नवरात्रा के डांडिया इवेंट और एक होली इवेंट सबसे ज्यादा फेमस होता है। तो इसमें क्या आम जनता भी हिस्सा ले सकती है आपके इवेंट में? बिल्कुल।
तो आप लोग इनके इवेंट्स को, आप इनके पेज को इंस्टाग्राम पे नवीन मित्तल को आप सर्च कीजिए, आपको इनके इवेंट्स मिलते रहेंगे। आप उन इवेंट्स में बहुत इकोनॉमिकल और नॉमिनल प्राइसेस में ये चाहते हैं कि जोधपुर का हर आम आदमी जो है वो एंजॉय करे, खुशियाँ इनको बांटना बहुत पसंद है, वो खुशियाँ आप लोग बांटें, रंगों से भर दें अपनी ज़िंदगी को, जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रंग भरा है। कोविड के अंदर इवेंट कंपनी को सबसे बड़ा लॉस हुआ है, सबसे बड़ा लॉस हुआ। ये लॉस आपको भी हुआ होगा बहुत ज्यादा। आपने इसको कैसे बियर किया? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या कर सकते हैं, कोविड तो ऐसा अचानक से, लेकिन सारा कुछ ही वो बड़े बड़े शोज, 2-2 हजार आदमी की शादी, बड़े बड़े इवेंट्स सब बंद हो गए, अभी तो लिमिटेशंस हो गई, तो काफी टफ तो है हमारे लिए, बहुत टाइम टफ निकला है, लेकिन होप सो ये बीमारी थोड़ा टाइम में। हाँ, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी इवेंट कंपनियां भी हैं सर, आप बड़ी इवेंट कंपनी लेके बैठे हो इसलिए आप उस लॉस को बेयर कर सकते हो, लेकिन बहुत सी ऐसी इवेंट कंपनियां हैं जो उनकी वजह से उनका पूरा घर खर्च चलना बंद हो गया है। ऐसे केस में आप उनको क्या राय देंगे? मैम राय तो क्या दूंगा, जस्ट होप, वेट एंड वॉच, आएगा, अच्छे दिन आएंगे, जल्दी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे, ये होप, ये आशा आप कभी ना छोड़े, ये आशा जरूर होंगे। एक दिन फिर से वही दिन, वही स्टेज, वही 1000-2000 लोगों का खाना और वही रौनक चेहरों पे, वही तेज वाला साउंड आपको सुनने को मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। सो एक और चीज़ जो मैं आपको गौर करना चाहूँगी कि कोविड के अंदर जहाँ पर लोग एक दूसरे की सहायता करने से भी डर रहे थे, वहाँ पर आप एक ऐसी शख्सियत है जिसने जोधपुर के अंदर अपनी दी हुई किराए पे दुकानों का कोई रेंट नहीं लिया था। 80 से 1 लाख रुपए तक का किराया था जो इन्होंने पूरा माफ किया था। मैं सही कह रही हूँ? अगर मुझे इन्फॉर्मेशन सही है तो फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी मैंने माफ कर दिया। तो आपने रेंट पे दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी को? ओके, किस जगह है ये प्रॉपर्टी में? 11 बी रोड सरदारपुरा। सरदारपुरा जैसे एरिया में आपने कोई किराया, कोई रेंट नहीं लिया। इससे बहुत सीखने को मिलता है कि जीना है सबको, ये पैसे तो यही पड़े रह जाएंगे लेकिन नाम और आपका सहयोग काम आएगा। बस जितना जल्दी हो सके हम इस कोविड से जीत जाएं, और इस कोविड से जीतने का एक ही रास्ता है कि आप जल्द से जल्द सब लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। ये सब लोग वैक्सीनेशन से बहुत डरते हैं मैम, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? वैक्सीनेशन से यहाँ पर ये अफवाह फैल चुकी है कि वैक्सीनेशन लगाते ही डेथ हो रही है लोगों की। लोग ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाते ही मर जाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल अफवाह है। जैसे आपने बोला, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है जी। और आफ्टर वैक्सीनेशन ही हम सेकेंड वेव और थर्ड वेव से सर्वाइव कर पाएंगे। विदाउट वैक्सीनेशन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट। देखो, मरना तो एक दिन सबको है ना, लेकिन अगर हमारे सामने अगर हमको दिख रहा है कि कोविड से लोगों को मौत हो रही है और उससे बचने का एक उपाय है और वो उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, तो डॉक्टर्स ने जो भी बनाया है, आप खुद देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन अगर इस दुनिया में किसी को लगा है तो वो डॉक्टर्स एंड मेडिकल टीम को लगा है। तो अगर ये गलत होता, क्या डॉक्टर्स अपने ऊपर लगवाते? नहीं लगवाते। हाँ, ये है कि किसी का इम्यूनिटी पावर कम है तो उन्हें कुछ रिएक्ट कर जाता है। आज 1000 में से कोई एक केस ऐसा निकलता है तो वो उनका इंटरनल इम्यूनिटी पावर की वजह से होता है। इसका समरी ये नहीं होता है कि उससे हमारी डेथ हो जाएगी, वो आपका सुरक्षा कवच है और जो एक बहुत ही वरदान के रूप में हमको मिला है। इसलिए आप जल्द से जल्द सब लोग वैक्सीनेशन करवाइए। मैंने सुना है नवीन जी आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मेरे कोई भी इवेंट हो, चाहे इनका कोई भी इवेंट हो, मैं इवेंट खत्म नहीं करती हूँ जब तक कि 4 लाइन नवीन भैया नहीं गा ले, क्योंकि इनके गाने में बहुत ही इमोशंस और बहुत ही सिंपल और बहुत पॉजिटिविटी हमको मिलती है। तो एक तो गुनगुनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ये शो इसीलिए है कि हम सिर्फ हंसे, खुशियां बांटे और आपकी टैलेंट के जरिए। सो एक हो जाए। मैं आप भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लाइन गुनगुना देता हूँ। मेरी आवाज वैसे पहले जैसी नहीं रही है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो चलते चलते ये गीत आप हमेशा याद रखें, कभी अलविदा ना कहें, हमेशा खुशियां बांटते रहें।
और एक लाइन आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि लास्ट जो एपिसोड हुआ था उसमें किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैडम इस कोविड के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनसे हमने सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमारी सहायता नहीं की, और वो नहीं करने वाले उनके अपने ही लोग थे। तो आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि कदर उसी की होती है जो सही समय पर काम आता है। अदरवाइज हीरे तिजोरी में पड़े रहते हैं जब उसकी कदर नहीं होती है। तो हीरे भी तब काम आते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं है हीरे की तो हीरा भी तिजोरी में ही पड़ा रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सबका सहयोग करें, और जब आप सहयोग करोगे तो लोग आपका सहयोग करेंगे, और इस सहयोग से, एक दूसरे की हेल्प से ही प्रेम की भावना बढ़ेगी, और जब प्रेम बढ़ेगा तो दुनिया में सब कुछ फतेह करना, सब कुछ हासिल करना पॉसिबल हो जाएगा, हर परेशानियों से जीतना हासिल हो जाएगा। ये जीता जागता कपल एग्जाम्पल आपके सामने है। इन्होंने अभी तक की जितनी भी जंग, ऐसा नहीं है कि इनकी कपल पे, इनकी जर्नी के अंदर कभी दुख दर्द नहीं आए हो, कभी ये नहीं रोए हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये भी रोए होंगे, ये भी हंसे होंगे, लेकिन इन दोनों में प्रेम की भावना, एक विश्वास की भावना, ये दो चीजें सबसे अटूट थी, जिसकी वजह से ये आज तक हर परेशानी को जीत में बदल चुके हैं, हर परेशानी का सॉल्यूशन कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट शो में। जीना इसी का नाम है, गीतांजलि।